अभी हम पहुंचे हुए हैं जीरादेई प्रखंड में। और जीरादेई प्रखंड का जो एक तितरा पंचायत के बगल में जो छोटका माझा पंचायत है, उसी पंचायत का कवरेज हमारी टीम जैसा कि 2 दिन से कर रही है। तो कल तो पूरे पंचायत के जो भी गांव इस गांव पंचायत के अंतर्गत आते हैं, उस गांव में जाकर वहां की जनता से मिले और जानने का कोशिश किए कि 15 प्रखंडों में जिस तरह बदलाव की लहर चली है और वहाँ 80 से 90% बदलाव हुआ है, तो क्या आप लोग बदलाव करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो जनता का साफ का नाम तो हम लोग बदलाव करना चाहते हैं और बदलाव करके हम लोग इस बार एक नया चेहरा खुलाना चाहते हैं। और बदलाव के पीछे का रीज़न यही है कि यहाँ की जनता का कहनाम था कि हम लोग चंदा का पैसा लगाकर अपने रोड का मरम्मत हम लोग कराए हैं। तो हम लोग को ऐसा मुखिया नहीं चाहिए जो हम लोग खुद से अपने पैसा से चंदा लगाकर रोड बनाएं। हम लोग को ऐसा मुखिया चाहिए जो हम लोग के ज़रूरतों पे काम आए और सरकार की योजना का लाभ हम तक पहुँचाने का काम करे। तो कहीं ना कहीं जीत का जो एक दावेदार माने जा रहे इस बार मृत्युंजय सिंह जी, वही हमारे ढोलक छाप। तो आइए इनसे जानते हैं चुनाव चिन्ह को लेकर जनता से क्या अपील करते हैं और अपने जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं। हालांकि ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है और यहाँ का जो पचलखी जो एक मठ है उसका ये महंत भी रह चुके हैं और अध्यक्ष भी उसका रह चुके हैं। तो आइए जानते हैं इनसे चुनाव लड़ने के पीछे रीज़न क्या है आखिर में। तो सबसे पहले स्वागत है मृत्युंजय जी हमारे चैनल पर आपका। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और छोटका माझा पंचायत के जनता जनार्दन को नमस्कार। आप तो हमेशा से एक समाज सेवी अपना दायित्व निभाए हैं और आप एक महंत भी रह चुके हैं। तो आखिर में ये चुनावी मैदान में आप क्यों आए हैं। देखिए, गुरुजी का नन उपस्थित में महंत का रोल निभाए और उस मंदिर का अध्यक्ष रहे और है। और मेरा एक ही वो सपना है कि निर्मल पंचायत छोटका माझा पंचायत को मैं देखना चाहता हूं, इसीलिए मैदान में आया हूं। और एक ही वो सपना है कि निर्मल पंचायत मुझे छोटका माझा पंचायत को बनाना है। तो जैसा कि भारत की जो धरती आध्यात्मिक धरती और ज्ञान की धरती है और यहाँ से देखा गया है कि देश को चलाने में सबसे बड़ा योगदान साधु संतों का रहा हो, या प्राचीन काल से बात करें या वर्तमान में बात करें, अपना देश देख लें या उत्तर प्रदेश देख लें या इतिहास देखें, तो ये भी साबित होता है स्वामी विवेकानंद से लेकर हम लोग गौतम बुद्ध तक जाते हैं। तो ये सारे लोग संत के माध्यम से ही देश की सेवा किए हैं। तो क्या कुछ ऐसा ही सोच ले कि आप भी नहीं नए चुनाव के पीछे। सबसे पहले तो संत का जहाँ तक बात है तो संत जो है कभी लालची नहीं होता है। संत जो है वो राष्ट्र का सजाने के कार्य करता है। संत जो है वो अच्छा अमृत बांटने का काम करता है और संत सबका होता है। संत एक कोई पर्सनल जाति विशेष नहीं होता है। तो एक चीज़ देखा जा रहा है कि इस चुनावी मैदान में, हालांकि पंचायती राज चुनाव को बहुत से ऐसे प्रत्याशी हैं जो इसको बिजनेस व्यू से चुनाव लड़ रहे हैं। आज 10 लाख लगा रहे हैं तो कल 20 लाख लूटने के उनके दिमाग में बातें हैं। और बहुत से ऐसे युवा हैं जो इसको रोजगार के नज़र से चुनाव लड़ रहे हैं कि 5 साल के लिए हमको एक रोजगार मिल जाएगा। लेकिन आपका क्या व्यू है, कौन सा व्यू से आप चुनाव लड़ रहे हैं, ये बताइए। देखिए, हर एक चीज़ का पोल खुल जाता है समय के साथ। समय के साथ और समय ही सबसे बड़ा कामयाब होता है। समय जिस धारा में जाता है उस धारा में मानव चला जाता है। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा आपसे कि जो विकास नहीं करता है तो उसका विनाश होता है। तो मैं इतना आपको बता देता हूँ कि छोटका माझा पंचायत के जनता जनार्दन का एक ही गो नारा है कि विकास चाहिए, कोई जाति नहीं चाहिए और विकास करने वाला बेटा चाहिए। तो मान लीजिए कि हम आए हैं और मेरा जनता जनार्दन से एक ही को अपील है कि कहीं आप भूल न जाएं, किसी दलाल के चक्कर में बहक न जाएं, ये मेरा बारंबार उनसे आग्रह है। तो जैसा कि आपका चुनाव चिन्ह है ढोलक छाप, तो क्या लग रहा है कि ढोलक का आवाज़ पूरे पंचायत में गूंज पाएगा। देखिए, मैं बता दे रहा हूँ कि ढोलक छाप जो है, तो ढोलक जो है शादी विवाह में जब ढोलक नहीं बजेगा तो कितने लोगों का जो है कि मानर नहीं पूजाता है। मानर में ढोलक ही बजता है। तो ढोलक आप शायद देखे हैं, ढोलक पूरे बिहार में बाजते आया है और छोटका माझा पंचायत के जनता ये अपना मुंड बना लिए हैं कि उनको इतना आवाज़ में वो ढोलक बजाएंगे कि विरोधियों का कान का चदरा फट ही जाएगा।
तो एक चीज़ है मृत्युंजय जी की, जो ये धरती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती जीरादेई, इसकी पहचान एक समाज सेवी और एक राष्ट्र भक्ति के नाते किया जाता है इस धरती की पहचान। लेकिन इस धरती से देखा जा रहा है कि बहुत से नटवर लाल भी पैदा हो चुके हैं जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के धरती को शर्मसार करने के काम कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि आपके चुनाव में आ जाने से और जो हिंदू सभ्यता और संस्कृति को जिस तरह से आपने अपने अंदर संजो के रखा है, उसको देखते हुए यहाँ की जनता वोट करेगी आपको? देखिए, जनता आज गुरु आदित्यनाथ योगी जी को जनता ही तो सीएम बनाया है। तो जनता का जब कार्य करेंगे, जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास रहेगा, तो क्यों नहीं जनता हमको वोट करेगी। तो क्या लग रहा है कि यहाँ के जो वास्तविक मुद्दे हैं आपके पंचायत के, रोड हो गया, नाला हो गया, सोख्ता, गली नली, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, इंदिरा आवास, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जनता वोट करेगी 12 तारीख को? देखिए, आपने एक बात कहा, बहुत मुझे उस बात पर कुछ सोचना पड़ा कि आपने वर्तमान मुखिया जी से मुलाकात की है। मुखिया जी ने कहा कि चुनाव लोग लड़ने आते हैं प्रत्याशी तो उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं दावे के साथ कि देश की आज़ादी 74 साल हो गई, आज तक छोटका माझा पंचायत में एक पंचायत भवन नहीं है, छोटका माझा पंचायत में एक स्वास्थ्य हॉस्पिटल नहीं है, छोटका माझा गांव में एक कॉलेज नहीं है, एक खेल का स्टेडियम नहीं है, एक सरकार भवन नहीं है। तो हम जो है कि झूठे वादे और झूठे बात नहीं करते हैं। मुखिया जो रहे हैं उनको शायद बचपन से यही मिला है आशीर्वाद में कि आप झूठ बोलते रहिए और लोगों को पैर छूते रहिए, तो वो कार्य हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग विकास करेंगे और जनता को विकास करके तब विश्वास जीतेंगे, यही हमारा एक मूल रूप से जो है कि निर्णय है। तो मुखिया जी, जो वर्तमान मुखिया आपके रह चुके हैं, उनका अब ये मैनिफेस्टो बन चुका है कि अगर जनता फिर से मौका देती है तो पंचायत भवन का निर्माण करा देंगे, स्वास्थ्य केंद्र बनवा देंगे। तो क्या लग रहा है 5 वर्ष समय कम पड़ गया था क्या? मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, मुखिया जी आज हमें आके कह दें कि मैं पंचायत भवन बना दूंगा, तो मुखिया जी क्या अपना पॉकेट में बना देंगे? उनको क्या जगह मिल जाएगा? वो जगह कहीं रखे हैं क्या छोटका माझा में कि वो पंचायत भवन बनवा देंगे? क्या वो संघर्ष ऐसा कर सकते हैं? जब उनको ऐसा ही करना होता तो 5 साल बीत गया, तो क्या ये सब याद नहीं आया? तो क्या ये संघर्ष एक संत कर सकते हैं? पक्का। संत जो है, जो कोई नहीं करता है वो संत करता है, ये बात जान लीजिए। जो कोई नहीं करता है वो संत करता है, और गुरु आदित्यनाथ योगी ने एक करके दिखाए हैं और साबित भी किए हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास उनको प्राप्त हुआ है। और उसी तरह हम लोग भी कार्य करेंगे। और आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आपको शायद पता भी है कि हमारे गांव में आज तक पिच का रोड नहीं था, वो पिच का रोड बनवाने का काम हमने किया। लंबी पीसीसी का रोड नहीं था, वो पीसीसी करवाने का हमने काम किया। क्या मुखिया जी कहीं आज तक छोटका माझा पंचायत में 1 फीट का भी पीसीसी करवाए हैं क्या? तो जैसा कि संत का एक छवि होता है सारे जाति और धर्म के लोगों को एक साथ लेके चलने का, लेकिन जो पंचायती राज चुनाव होता है हर बार देखा जाता है कि जाति का भेंट चढ़ जाता है, जातिगत वोटिंग यहाँ पर देखने को मिलता है। तो क्या लग रहा है कि आपके यहाँ जाने से जो हिंदू वोटर हैं वो सारे जाति से ऊपर उठकर, या मुस्लिम वोट भी धर्म से ऊपर उठकर सब लोग वोट करेंगे मृत्युंजय जी को? देखिए, मुझे वो अपार भरोसा है कि मुसलमान भाई मेरे भाई हैं और हिंदू भी मेरे भाई हैं, दोनों लोग और जो है कि मेरे साथ हैं और चढ़ बढ़ के मेरे साथ है। क्या कभी कोई प्रतिनिधि बनकर आता है तो क्या वोट देता है उसका भी, जो नहीं देता है उसका भी, सब प्रतिनिधि का जनता होते हैं और सबको एक नज़रिया से देखा जाता है। जो एक नज़रिया से नहीं देखता है वह 5 साल के बाद फिर नहीं आता है। तो एक चीज़ है कि देखा जाता है पंचायती राज चुनाव का जो कड़वा सच है, लास्ट की 2 रातें बहुत कष्टदायक होती है, क़यामत की रात बोलती है हमारी टीम उसको, क्योंकि लास्ट के 2 रातों में खेला कब बदल जाए किसी को कोई पता नहीं चलता है। क्योंकि जैसे प्रचार प्रसार बंद होता है, कल 5 बजे के बाद प्रचार प्रसार बंद होगा, वैसे कुछ प्रत्याशियों का दारू प्रचार और पैसा प्रचार शुरू होता है पंचायत में। हालांकि इस बार जो भी ऐसा प्रत्याशी कुकर्म किया है
उसका जवाब वहाँ की जनता उसको दी और चुनाव हराई है। तो क्या लग रहा है आपके भी पंचायत में अगर ऐसा कुकर्म कोई करता है तो उसका जवाब जनता देगी 12 तारीख को? देखिए, जनता तो अपना माइंड बना चुका है। जनता को ढोलक छाप पर ही बटन दबाना है, मुझे अपार भरोसा है। और आप एक बात कहे, हिंदू मुस्लिम का बात आप कहे, तो हम एक ऐसा जो है अपने आप को एक हिंदुत्व से निकल कर आया हूँ कि हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं हिंदुस्तान के भाई, सब मिलकर राष्ट्र का रक्षा करेंगे, ये मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है। और आपको 14 तारीख को पता लग जाएगा कि जब गिनती शुरू होगा तब मेरा बक्सा से मुझे अपार भरोसा है कि हनुमान ही हनुमान निकलेंगे। तो क्या तो आपके चुनाव के जो नतीजे हनुमान भरोसे हैं? हाँ, मुझे पक्का आपको 101% मैं बता रहा हूँ कि मुझे अपना भगवा पे भरोसा है और जो है हनुमान पे भरोसा है, माँ पे भरोसा है और महाकाल पे भरोसा है और भारत माता पे भरोसा है और जनता जनार्दन पर भरोसा है। तो हमारे चैनल के माध्यम से अंत में अपने पंचायत की जनता से क्या अपील कीजिएगा ढोलक छाप को लेकर? देखिए, मैं छोटका माझा पंचायत के जनता जनार्दन से यही अपील करूँगा कि भाई ऐसा गलती मत करिएगा कि 5 साल तक फिर आपको दर्द झेलना पड़े। मैं बार बार यही अपील करते रहूँगा कि छोटका माझा के जनता जनार्दन, हिंदू मुस्लिम दोनों भाई ऐसा कोई चूक न करे कि 5 साल तक उनको दर्द झेलना पड़े। मृत्युंजय सिंह। तो जैसा कि हमारे साथ मौजूद है मृत्युंजय सिंह, जो इनकी पत्नी माला देवी चुनाव लड़ रही है इस बार छोटका माझा पंचायत से, और ये एक साफ सुथरा छवि और हिंदुत्व का छवि, और हिंदुत्व कभी किसी परिचय का मोहताज नहीं, और सारे धर्मों और सारे जातियों को एक साथ लेके चला, ये इतिहास रहा है हिंदुत्व का, और वही छवि इनके अंदर है। इस पंचायत के हर जाति हर धर्म को एक सूत्र में बांधने का इन्होंने काम किया है। और जब आज ये पंचायती चुनाव में जब ये मैदान में है तो यही कारण है कि यहाँ की जनता जाति मजहब धर्म से ऊपर उठकर सारे लोग मृत्युंजय जी के साथ जाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इनका एक लालच नहीं है, कोई ये बिजनेस व्यू से नहीं आए हैं, ना ही एक रोजगार व्यू से आए हैं। इनका आने का उद्देश्य यही है कि समाज सेवा और सेवा व्यू ही इनका मुद्दा है, और उसी के मुद्दा पर ये चुनाव लड़ रहे हैं और जीत के एक सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। तो आइए कुछ लोग मौजूद हैं, इन लोगों से हम बात कर लेते हैं जो युवा वोटर हैं, इन लोगों का झुकाव किधर रहेगा इस बार पंचायती राज चुनाव में। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम भैया अंकित कुमार सिंह है। तो देखा गया है कि जहाँ भी बदलाव हुए हैं वहाँ का युवा वोटर ही टर्निंग पॉइंट बना हुआ है, युवाओं का झुकाव जिधर हुआ है नतीजे उधर आए हैं। आज तो ये इस पंचायत का युवा किधर जाना पसंद करेगा? आज सर देश में पूरे 41% युवा हैं, जो कि कहीं ना कहीं पूरे 100% आंकड़े में बहुत एक अच्छा आंकड़ा माना जाता है। 41% का आंकड़ा 33% पे पास हो जाता है। इंसान अगर एक बालक परीक्षा देने जाता है तो 33% पे पास हो जाता है। आज हम युवा 41% हैं, हमारे गार्जियन हैं, हमारे गार्जियन तुल्य जनता है। अब जनता से बढ़ के कुछ नहीं है, और मृत्युंजय भैया ने जो काम कराया है वो हम सबके सामने है। आज का इनाम मिलेगा? काम का इनाम हम लोग देंगे, जनता देगी, हमारी जनता ना इनाम देगी। अब जब छोटे बच्चे थे तो मैं कच्ची रोड पे खेला करता था, फिर हमारे चाचा थोड़े से और बाबा लोग थोड़े से जैसे अब विकसित हुए तो हमें खड़ंजा का रोड प्रदान किया, और हमें गांव में किसी इंसान ने अगर पिच और रोड का व्यवस्था, ढलैया रोड का व्यवस्था कराया है तो वो मृत्युंजय भैया ने कराया है। चाहिए कुछ लोग और मौजूद हैं। आपका नाम भैया? नाम बताइए। मेरा नाम संदीप कुमार कुशवाहा है। तो क्या लग रहा है कुशवाहा जी के बदलाव होगा पंचायत में? बदलाव होगा, ऐसा कोई बदलाव के नाम पे जनता मृत्युंजय जी के साथ जाना पसंद करेगी? यस, किस आधार पे जाएगी इनके साथ? आपका नाम? अमित कुमार सिंह। तो अमित जी, क्या लग रहा है मृत्युंजय जी मुखिया बनेंगे आपके पंचायत? बिल्कुल बनेंगे। किस आधार पे कर रहे हैं? काम किए? बहुत काम, बहुत सेवा हुआ है, ये पिच बन गया है, ढलैया बन गया है, बहुत सारे लोग मदद हुआ है। आपका नाम? आपका नाम? विकी कुमार चौहान। कहाँ घर हुआ चौहान जी? छोटका माझा। तो क्या लग रहा है बदलाव होगा कि फिर से चौहान जी मुखिया बनेंगे? नहीं, बदलाव होगा जरूर। कहाँ है चौहान जी? जात भाई हैं, मुखिया नहीं बनेंगे? मुखिया की बात नहीं, जो विकास करेगा वही मुखिया बनेगा। जैसे सब लोग तो अपना जाति का देखता है, आप कहाँ देख रहे हैं? नहीं, जाति को काम नहीं करता, काम विकास को देखते हैं जी। तो देखिए, यही है लोकतंत्र की खूबसूरती, इसको बोलते हैं लोकतांत्रिक देश, जहाँ की जनता जाति मजहब धर्म से ऊपर उठकर एक विकास करने वाले व्यक्ति को चुनती है। तो ये चौहान होते हुए भी अपने मुखिया को सपोर्ट नहीं करके यहाँ के जो मृत्युंजय सिंह मुखिया प्रत्याशी हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। रीजन ये है कि इनके कार्यकाल को देखकर, इनका जो समाज सेवा रहा है उसको देखकर। आइए शर्मा। कहाँ घर हुआ? छोटका माझा। तो क्या लग रहा है शर्मा जी, मृत्युंजय जी मुखिया योग्य हैं? एकदम
ये तो संत हैं, क्या मुखियाई का पद मिलेगा तो उसको संभाल सकते हैं? क्यों नहीं, हाँ? जरूर संभाल लेंगे। संभाल लेंगे। संभाल 5 साल से सेवा किए हैं। 10 साल हो गया सेवा करते हुए। 10 साल हो गया। 10 साल से कर रहे हैं सेवा। मुखिया गद्दी पे बैठाइएगा? एकदम बैठाएंगे। तो कौन बैठेगा गद्दी पर? बाबा बैठेंगे। बाबा बैठेंगे गद्दी पर। और यूपी में कौन बैठेगा गद्दी पर? अरे ऊपर हटे ना उसको। सही है। आपका नाम? हमारा नाम छोटन कुमार पांडे। तो पांडे जी, क्या लग रहा है कि माला देवी जो चुनावी मैदान में है, उनके पत्नी मृत्युंजय सिंह हैं, हाँ जी, जिस तरह से लोगों की सेवा किए हैं विगत 10 वर्षों से, उसका इनाम मिलेगा? मिलेगा। हाँ जी, क्यों नहीं मिलेगा। वोट करिएगा आप लोग? हाँ जी। आइए जी, आपका नाम? दीपक कुमार चौहान। तो चौहान जी, अभी चौहाने जी हैं, जी। बताइए क्या मुखिया जी काम नहीं किया आपका? काम किए हैं ना? ना वो मुखिया जी वो हम के हमारा गाँव में कहाँ काम किए हैं? काम नहीं किए? नहीं किए हैं कहाँ ना। है? अब वो तो कह रहा है कि सब काम हम ही किए हैं। अब बोलने से सब बहुत चीज बोल सकते हैं। तो वोट करिएगा ना उनको? उनको क्यों वोट देंगे? कहाँ है? जात भाई हैं वो। नहीं, जात भाई खुद देखेंगे ना, जो क्या काम करे देखिएगा? उसको देखेंगे ना। तो काम कौन किया है आपके लिए? मृत्युंजय सिंह किए हैं, उसके कहेंगे। मृत्युंजय जी किए हैं काम? हाँ, कुछ किए हैं। चलिए, बहुत अच्छा। आपका नाम चाचा? हरिशंकर भक्त। तो क्या लग रहा है कि बदलाव होगा पंचायत में? हमारा गांव में पूरा चंदा काट के पाक काट के सब रोड कुछ बना है। रोड बना हुआ है। हम मृत्युंजय सिंह के साथ है।